डिस्कस्ड इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन के अंदर हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए। पहला था प्यूरिफिकेशन, बताओ कौन कौन से सेक्शन थे उसमें, कौन कौन से टाइप थे प्यूरिफिकेशन मेथड। नंबर 1 क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। देन इन यस्टरडेज लेक्चर व्हाट वी डिस्कस्ड इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमने क्वालिटी के बारे में पता किया कि कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन है या फिर कार्बन है या फिर नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। हमने इन 5 एलिमेंट का डिटेक्शन किया। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो समझ में आया दोनों फैक्टर का मतलब। क्वालिटेटिव का मतलब we will deal with the quality only, clear? We will detect the element, and in quantitative analysis we will deal with the amount, कि कोई भी कंपाउंड में कार्बन का कितना परसेंटेज है, क्वांटिटी डील करेंगे, हाइड्रोजन का कितना है, सल्फर, हेलोजन, लाइक दैट, क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेटा बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूला से डील करना पड़ेगा। वी हैव टू डिस्कस द पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम एस्टिमेशन करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक, तो नंबर 1 फर्स्ट एनालिसिस इज एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दोनों का मेथड जो बेटा टोटली सिमिलर है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग बोथ एज ए होल। क्लियर, दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस मेथड इज नोन एज लिविंग मेथड। लिविंग मेथड सबसे सिंपल है कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन। अब बेटा इस लिविंग मेथड में क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या करना है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके सारे कार्बन की रिएक्शन हम करा देंगे CuO। ध्यान से समझना, अल्टीमेटली बेटा इससे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, बट स्टेप समझो कि वो फॉर्मूला आया कैसे। क्लियर? तो इन लिविंग मेथड हम जो भी कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड उस सारे कार्बन की रिएक्शन हम करा देंगे CuO से, क्यूप्रिक ऑक्साइड से। तो ये जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और CuO बदल जाएगा Cu, लाइक दैट। अब ये जो CO2 बनी है इसको हम मेजर कर सकते हैं कि CO2 का कितना मास बना। ये जो CO2 है इट विल एब्जॉर्ब इन KOH में एब्जॉर्ब कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली KOH का मास इंक्रीज हो जाएगा। मान लो 10 ग्राम KOH ने 5 ग्राम CO2 एब्जॉर्ब की, तो रिजल्टिंग मास क्या बनेगा, 15 ग्राम, इजंट इट? या फिर उल्टा पूछा जाता, 10 ग्राम KOH कुछ CO2 को एब्जॉर्ब करता है और उसका मास 15 ग्राम हो जाता है, तो CO2 कितनी एब्जॉर्ब की, 5 ग्राम। ठीक है, तो इट इज वेट ऑफ CO2। यहाँ से हम CO2 का वेट पता कर लेंगे। इसी तरह से कार्बन का एस्टिमेशन फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज सिंपली, बेटा 3 फॉर्मूलाज जो है हमें सेक्शन में लर्न करने पड़ेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज गिवन बाय मास ऑफ CO2 या फिर सिंपली वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड multiply by 12/44 into 100. That's it. एक दो क्वेश्चन हम करेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। Got it? So how to determine percentage of carbon, weight of CO2, कितना CO2 बना था, divided by weight of organic compound, हमने organic compound कितना लिया, multiply by 12/44 into 100. Now
हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कैसे होगा? ये तो था बेटा कार्बन का एस्टिमेशन, दैट वाज एस्टिमेशन ऑफ कार्बन. नाउ वी हैव टू एस्टिमेट द हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं बताओ? कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कार्बन को तो CO2 में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? एनीवन? वाटर. एच, वाटर. वेरी गुड, वाटर में. कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो भी हाइड्रोजन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड will react with what? CuO to form what? H2O plus H2O plus Cu. This is not a displacement reaction. Actually, this is a redox reaction. One species is oxidized and other one is reduced. Clear? It seems to be displacement, but actually this is not. Clear? Now, हाइड्रोजन जो था बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हमने उसकी रिएक्शन किससे कराई? CuO से, ताकि सारा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया? H2O में. अब हम समहाउ इस H2O का वेट भी मेजर कर लेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. H2O का वेट कैसे मेजर करेंगे? इस वाटर को हम एब्जॉर्ब करवा देंगे. इट इज एब्जॉर्ब इन CaCl2. It is absorbed in CaCl2, and this is how we will calculate the weight of H2O. Clear? तो जैसे listen carefully, 10 ग्राम CaCl2 लिया, 10 ग्राम CaCl2 लिया और वाटर को एब्जॉर्ब कराने के बाद इसका वेट हो गया बेटा 15 ग्राम. तो बताओ वाटर कितना था? 5 ग्राम. 5 ग्राम. आया समझ में? वन मोर, लिसन केयरफुली. 10 ग्राम CaCl2 लिया और वाटर को एब्जॉर्ब कराने के बाद वेट हो गया 18 ग्राम. तो वाटर कितना था? 8 8 ग्राम. ग्राम. रोटेट 8 ग्राम. इस तरह से हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस से वाटर का वेट निकालना है. और जैसे ही वाटर का वेट निकलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ H2O divided by weight of organic compound, weight of organic compound multiplied by 2 divided by 8 into 100. बिल्कुल आसान है. देखो, कार्बन में CO2 बनता है, इसलिए ऊपर CO2, नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाइड्रोजन में क्या बनता है? वाटर, इसलिए ऊपर वाटर का मास, नीचे किसका मास? ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ठीक है. कार्बन के केस में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 12/44 से. और वाटर के केस में किससे करते हैं? 2/18 से. ऐसा क्यों है? बिकॉज वी हैव टू रिलेट द कार्बन विथ CO2 का मास कितना होता है? मोलर मास बताओ. कार्बन का 12 और 44 होता है, इसलिए 44. ठीक है. तो कार्बन का मास क्या होता है? एटॉमिक मास 12. हाइड्रोजन का बताओ, H2 का 2 और वाटर का क्या होता है? 18. गॉट इट? टेक ए स्क्रीनशॉट. एक क्वेश्चन से समझते हैं. बिल्कुल सिंपल है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखना है. जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे तो फॉर्मूले याद होते जाएंगे. ये याद रखना बेटा, कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं कि CO2 को किसमें एब्जॉर्ब किया, वाटर को किसमें एब्जॉर्ब किया. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. CO2 is absorbed in KOH and water is absorbed in CaCl2. लिखा सभी ने? फाइन. नेक्स्ट, इससे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हो सकता है बेटा काफी बार आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बहुत टफ मिले. तो फॉर नाउ यू कैन यूज द कैलकुलेटर. ठीक है.
Write down question. Write down question. If 0.20 gram of organic compound, if 0.20 gram of organic compound produces 0.506 grams of CO2 and 0.086 grams of H2O in Liebig method. In Liebig method. Estimate, question क्या है? Estimate the percentage of carbon and hydrogen. Estimate the percentage of carbon and hydrogen. तो नोट करो फिर डिस्कस करो. So this is probably the last lecture of purification. इस चैप्टर में बस यही चीजें हैं. Yes. Qualitative, quantitative and detector. That's it. सिंपल चैप्टर है, बट थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूलाज लर्न करना. ट्राई दिस क्वेश्चन. तो भी ट्राई करो और फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई करो. परसेंटेज ऑफ कार्बन वाले में कार्बन का निकालो और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हाइड्रोजन का निकालो. देखो क्या बनेगा. एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं स्टार्टिंग से. बताओ क्या था फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ कार्बन. एनीवन? ऊपर क्या था? Weight of CO2. वेरी गुड. वेट ऑफ CO2. नीचे वेट Weight ऑफ of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड. वेरी गुड. इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 12/44. 12/44 into 100. That's it. बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग एल्स. बताओ इस कंपाउंड में आपको CO2 का वेट क्या दिखाई दे रहा है? वेट ऑफ CO2 हाउ मच? 0.506. देख के बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया? 0.2. Isn't it 0.2? This is 0.2. 0.20. This multiply by 12 divided by 44 into 100. बताओ कितना परसेंटेज होगा कार्बन का? Use the calculator. 69%. 69 is very good. Fine, this is correct. 69% is correct. Good. Next, apply the formula for hydrogen. अगम आप बताओ, what is formula of hydrogen percentage? ऊपर क्या है? Weight of H2O divided by weight of organic compound multiply by 2/18 into 100. Put the value. H2O का वेट कितना बना बेटा? 0.086. और हमने कंपाउंड का कितना लिया था? सैंपल कितना लिया था? 0.20. मल्टीप्लाई बाई 2/18 into 100. बताओ हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है कंपाउंड की? 4.7. 4.7. तभी क्या आ रहा है? जगप्रीत एंड सारिका ट्राई करिए बेटा. आर यू गेटिंग द सेम अप्रोक्सीमेटली 4.7? चेक इट. इस तरह की कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो फॉर नाउ. फोर 4.7 is correct answer. Good. 4.7% of hydrogen. Clear? तो ये था बेटा एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय लीबिस मेथड. नोटेड? सिंपल आपको ये दो फॉर्मूले लर्न करने, नथिंग एल्स. दिस इज फॉर्मूला नंबर 1 for percentage of carbon. This is the formula number 2 for percentage of hydrogen. Clear? अब can you tell me
ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को कि बेटा सारे परसेंटेज का सम हम डेली लाइफ में भी बात करेंगे, हमारे जो मार्क्स होते हैं टोटल परसेंटेज कितने होते हैं 100, तो व्हाई नॉट द सम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 100, इन दोनों का सम 100 क्यों नहीं है? तो इसमें और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो वेरी सकते गुड, और भी एलिमेंट हो सकते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट तो कार्बन है, दूसरा एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। और भी एलिमेंट हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होते तो सम कितना हो जाता? 100। 100 नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो उन एलिमेंट का परसेंटेज कितना होगा? 100 में से ये सेपरेट कर दें तो बाकी सबका आ जाएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Try this question and send the solution to me. Write down. Calculate the percentage of carbon, hydrogen, and oxygen as well. If 10 gram of organic compound produces 20.5 gram of CO2 and 22.5 gram of H2O. Note it down. So tell me, कार्बन हाइड्रोजन का तो हमारे पास फॉर्मूला है, अभी दिखा, दिस वन फॉर कार्बन एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे? 100 माइनस सम ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। वेरी गुड, 100 में से इन दोनों के सम को सेपरेट कर देंगे, क्योंकि टोटल का परसेंटेज कितना होगा? 100, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, तो इसका कितना होगा? 100 माइनस कार्बन प्लस हाइड्रोजन। गॉट इट? तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। तो अच्छे से ट्राई करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। तो हमने यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। So can you tell me how many halogens are there? Which elements are halogen? Group 17. ग्रुप 17। Very good. कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। It is very important question, beta. Don't leave it. Try it at your home. Then next write down estimation of halogen. ये भी बिल्कुल आसान है, बस कुछ सिंपल फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे भी लर्न करने होंगे। Second, estimation of halogen. And that is estimated by Carrier method. This is Carrier method. बिल्कुल सिंपल है, सारे हैलोजन एक ही मेथड से कैलकुलेट हो जाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड द मेथड। व्हाट इज द मेथड? बेटा जो भी हैलोजन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम उसकी रिएक्शन करा देंगे AgNO3 से। तो देखो Ag और X कौन सा पीपीटी बना देंगे? AgX का। हमें क्या करना है, जो भी हैलोजन प्रेजेंट होगा उसको हम AgNO3 से ट्रीट करेंगे, तो Ag और X मिलके AgX का पीपीटी बना देंगे। हमने लास्ट क्लास में इनके कलर भी देखे थे,
AgCl का क्या कलर होता है? एनीवन? व्हाट वाज द कलर ऑफ AgCl? सोचो। दैट इज व्हाइट पीपीटी। AgBr क्या था? पैल येलो पीपीटी। और सिल्वर आयोडाइड AgI क्या था? डार्क येलो पीपीटी। ठीक है। नाउ एस्टिमेट कैसे करेंगे? देयर इज वन जनरल फॉर्मूला। पहले हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे, फिर सारे हैलोजन का डिराइव करेंगे। So what is the formula for percentage of halogen? It is given by atomic weight of halogen, atomic weight of halogen divided by molecular weight of silver halide, molecular weight of silver halide AgX into, ध्यान से समझना, weight of silver halide form divided by weight of organic compound multiply by 100. तो ये तो जनरल फॉर्मूला है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूला फॉर ईच हैलोजन। एक बार इसको समझो क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन। क्लोरीन है तो क्लोरीन का वेट, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का, और आयोडीन है तो आयोडीन का वेट, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgX। तो जैसे क्लोरीन होगा तो AgCl बनेगा, ब्रोमीन होगा तो क्या बनेगा? AgBr, और आयोडीन होगा तो AgI। ये तो बात होगी इनकी। नाउ वेट ऑफ AgX, ये पीपीटी कितनी बनी, इसका वेट। गॉट इट? ये पीपीटी इसका अमाउंट होगा कुछ ना कुछ 2 ग्राम 3 ग्राम, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब देखो हम सारे हैलोजन के लिए डिस्कस करते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देन नाउ नंबर 1 इज एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन। एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन, ध्यान से समझना। बताओ क्लोरीन के केस में कौन सा पीपीटी बनेगा? X की जगह Cl पुट कर दो, AgCl, पीपीटी होगी AgCl, एंड दैट इज अ व्हाइट कलर पीपीटी। अब फॉर्मूला बनाओ। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, ऊपर हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या होता है? वेरी गुड, 35.5, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पीपीटी। AgCl का वेट क्या हो जाएगा? सिल्वर का होता है बेटा 108। देखो सिल्वर का 108 होता है और क्लोरीन का क्या होता है? 35.5। तो कितना बन जाएगा? 143.5। आया समझ में? यहाँ तक बताओ बेटा, एनी डाउट अप टू दिस? No, हरिका, sir. सुवेनी एंड जसप्रीत, एनी डाउट बेटा? ये समझ में आया सभी को? हाउ वी कैलकुलेट द वेट ऑफ AgCl? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sarika, your voice is not audible actually. Yes, sir. Okay, ठीक है। म्यूट पे था, ठीक है। नो, देखो बिल्कुल आसान है। ऊपर हमने क्लोरीन का वेट रख दिया, नीचे मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे AgCl का। 143.5 आया, मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से समझना, वेट ऑफ AgX। यहाँ पे X कौन सा है? Cl। तो वेट ऑफ AgCl इसका पीपीटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100। तो ये क्लोरीन का फॉर्मूला तैयार। इसी तरह से हम ब्रोमीन के लिए कैलकुलेट करेंगे। सेकंड देखो, एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन। एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, तो देखो बेटा Br कैसे एस्टिमेट करेंगे? सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे पीपीटी कौन सी बनेगी? AgBr. AgBr, वेरी गुड। हैलोजन ब्रोमीन है तो पीपीटी किसकी बनेगी? AgBr की। तो उसको मेंशन कर दो, यहाँ पे पीपीटी होगी AgBr की। कलर इसका क्या होगा? पैल येलो। ठीक है, फॉर्मूला बनाओ। परसेंटेज ऑफ Br इज इक्वल टू, बेटा ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80। हाउ मच? 80। तो पुट कर दो एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन। हैलोजन हमने ब्रोमीन रखा है तो 80 डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr, बताओ क्या बनेगा? सिल्वर का 108 होता है और Br का 80, तो कितना बन गया AgBr का मॉलिक्यूलर वेट? 198। फिर से सोचो। 188. हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी। 188 इज करेक्ट, ठीक है। Ag का कितना? 108 और Br का कितना? 80, तो 188 पुट कर दिया। 80 अपॉन 188, ऊपर क्या रखेंगे? वेट ऑफ AgX, मतलब यहाँ पे किसका वेट होगा? वेट ऑफ AgBr। नीचे किसका वेट? ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100, लाइक दैट। क्लियर है सभी को? नंबर 3 आयोडीन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। C इज एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन, एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। तो पहले देख के बताओ बेटा, यहाँ पे पीपीटी कौन सा बनेगा? आयोडीन रखेंगे तो कौन सा पीपीटी मिलेगा? AgI. वेरी गुड, सिल्वर आयोडाइड, AgI। इसका कलर याद रखना, दिस इज डार्क येलो कलर। नाउ अब ये फॉर्मूला आप खुद से डिराइव करो। सिल्वर का मास 108 और आयोडीन का मैं बता देता हूँ 127। गोट इट। सिल्वर का होता है 108 और आयोडीन का है 127। बनाओ फॉर्मूला पूरा, सब्स्टिट्यूट करो, एटॉमिक वेट लिखो आयोडीन का, AgI का लिखो, फिर AgI का वेट, पीपीटी का, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बात, वेरी गुड। एनीवन फ्रॉम योर साइड? जगप्रीत, सरिता, 127 divided by 235 multiplied by weight of AgI divided by atomic weight of organic compound into 100. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एटॉमिक वेट नहीं होता एक्चुअली, ऑर्गेनिक इज ए कंपाउंड, तो कंपाउंड का एटॉमिक वेट नहीं, सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल का वेट, हमने कितना ग्राम लिया है उसका। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिल्कुल सही है। देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, परसेंटेज ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन। आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना? 127 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgI। AgI का वेट निकाल लो यहाँ से। सिल्वर का है 108, आयोडीन का 125, कितना बन रहा है ये? 235, डिवाइडेड बाय 235 इनटू इस पीपीटी का कितना वेट बना, तो इट इज वेट ऑफ AgI पीपीटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। That's it. So this is the formula for iodine. Note it down. बेटा यहाँ पे आपको 8 to 10 डिफरेंट फॉर्मूलाज मिलेंगे, तो रटना नहीं है, यदि रटेंगे तो उसको बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। अच्छा रहेगा कि हम उसको समझ नहीं करेंगे किस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला याद रखो, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हमें सारे हैलोजन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, स्क्रीन को बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। नीट के अंदर आ चुका है, जेई मेन में इसका क्वेश्चन बन चुका है और बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं। देखो राइट दिस क्वेश्चन, राइट डाउन। If
is 0.15 gram of organic compound on reaction with AgNO3 from 0.12 gram of silver bromide. You have to find percentage of Br in organic compound. Very simple. Try this question. ये डिस्कस करते हैं बेटा, अगला वाला आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो ध्यान से, पहले ये देख के बताओ कि पीपीटी कौन सी बन रही है, हैलोजन कौन सा, किस हैलोजन से हम डील करेंगे? ब्रोमीन। ब्रोमीन से। तो बताओ विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, 1, 2 और 3? सेकंड वन। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते हैं। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज ऑफ पी आर इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ बी आर का एटॉमिक वेट कितना? 80, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एजीबीआर 188 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ AgBr PPT divided by weight of organic compound multiply by 100. That's it. वैल्यू पुट करो, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सभी। 80 by 188 मल्टीप्लाई बाई, बताओ AgBr का कितना वेट बना, चेक करके बताओ। 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो 0.15 है ये किसका मास है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑन रिएक्शन विद AgNO3, AgNO3 के साथ रिएक्शन पर कितना ग्राम पीपीटी बनाता है? 0.12। यस, वेरी गुड, दिस इज फाइन, क्लियर, करेक्ट आंसर। ओके, तो AgBr का कितना मास बना यहाँ पे? 0.12। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने क्या रखा था? 0.15 मल्टीप्लाई बाय। सॉल्व इट, हाउ मच वी आर गेटिंग? yes, this point will cancel out. How much? Anyone? Solve करो इसको। 34.04। वेरी गुड, 34.04 इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर ब्रोमीन का कितना परसेंटेज है? 34। ठीक है, 34.04, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। ट्राई दिस क्वेश्चन। पेशेंसली ट्राई करो, फॉर्मूला देखो कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखेंगे। इन कैरियस मेथड, in various methods of estimation of halogen 0.189 gram of an organic compound gave 0.287 gram AgCl. What you have to calculate is percentage of chlorine in organic compound. ये क्वेश्चन पूरा आप अपने से ट्राई करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ जल्दी से। ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वी हैव टू डील विद व्हिच हैलोजन? क्लोरीन। क्लोरीन। गुड, अप्लाई करो फॉर्मूला।
Anyone from your side? How much? 37.56%. 37.56 is fine. Good. देखो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, हर क्वेश्चन में आप ट्राई करो फॉर्मूला लिखने की, जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा और उतना आसानी से हम फैमिलियर हो जाएंगे। तो द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, क्या फॉर्मूला था? 35.5 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 143.5 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ, यहाँ पे कौन सा पीपीटी बनेगा? AgCl, मास सेम, वेट ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय नीचे किसका वेट रखते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड मल्टीप्लाई इट बाय हाउ मच? 100, दैट्स इट। 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5, बताओ देखिए AgCl का कितना मास बन रहा है? 6 मास, 0.287। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया हमने? estimation of halogen, this much of organic compound, that is 0.189 into 100. So how much? 37.56 is correct answer. तो ये किसका परसेंटेज होगा? दिस इज परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। नोट इट डाउन। फाइन, नेक्स्ट नंबर 3। तो अभी तक हमने बेटा 3 एलिमेंट का डिटेक्शन किया है, एस्टिमेशन किया है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और उसके बाद हेलोजन का। नंबर 3 इज एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। देखो सल्फर का कैसे करते हैं। Next, write down estimation of sulfur. Number 3. Estimation of sulfur. तो बेटा सल्फर जो है उसके लिए हमें पहले ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाएंगे और उसका मास निकाल के परसेंटेज निकालेंगे। जैसे हर एक में हम यही कर रहे हैं। कार्बन को हम किस में कन्वर्ट करते थे? CO2 में। हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट किया? H2O में। हेलोजन को किस में कन्वर्ट किया? AgX में। सल्फर को हम कन्वर्ट करेंगे BSO4। BSO4 जो होता है बेटा वो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। तो हम समहाउ सारे सल्फर को पीपीटी में कन्वर्ट कर देंगे, पीपीटी का मास निकाल लेंगे, उसके बाद परसेंटेज। क्लियर? तो लेट अस चेक, वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट सल्फर इनटू पीपीटी। तो सल्फर की रिएक्शन हम वाटर, ऑक्सीजन और HNO3 की प्रेजेंस में कराएंगे। तो सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा H2SO4। What is the name of H2SO4? Sulfuric acid. Very good. This is sulfuric acid. अब इस H2SO4 की रिएक्शन हम करा देंगे BeCl2 के साथ। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? एनीवन? सोचो सोचो। Ba को SO4 से जोड़ दो, H को Cl से जोड़ दो, तो पहला क्या बना? BeSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BeSO4, दिस इज अ वाइट पीपीटी along 2 molecules of HCl। तो जैसे ये पीपीटी मिली, इसका वेट मेजर कर लेंगे। मेजर द वेट ऑफ पीपीटी। ठीक है, जैसे हमें पीपीटी मिली, जस्ट वी विल मेजर सम वेट ऑफ दिस पीपीटी। कैसे मेजर करेंगे? हमें पता है कि पीपीटी जो होती है बेटा वो सेटल डाउन हो जाती है। जैसे ही पीपीटी फॉर्म होगी दैट विल सेटल डाउन।
तो ऊपर का जो भी कंपोजिशन है उसको अलग कर देंगे, पीपीटी को फिल्टर कर देंगे, फिल्टर करके वेट मेजर कर लेंगे, isn't it? Now, what is the percentage of sulfur? Percentage of sulfur is given by, this is weight of sulfur, this is the weight of sulfur divided by, this is weight of organic compound, weight of organic compound multiply by 32 divided by 233 into 100. That's it. This one. This is the simple formula for sulfur. देखो एक बार ध्यान से, ऊपर किसका वेट रखना है, जो पीपीटी बनी, जैसे 10 ग्राम बनी तो 10 ग्राम रख देंगे, 20 ग्राम बनी तो 20 ग्राम, ऊपर पीपीटी का वेट, नीचे किसका वेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड देके हमने पीपीटी बनाई, मल्टीप्लाई बाय 32 जो सल्फर का एटॉमिक वेट होता है, डिवाइडेड बाय 233 जो BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, मल्टीप्लाई बाय 100. दैट्स इट. ठीक है, एक बार फिर से देखो, वेट ऑफ BaSO4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaSO4 233 इनटू 100. ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो. Try this question. Calculate the percentage of sulfur if 20 gram of organic compound, 20 gram of organic compound form 5.8 gram BaSO4 during detection, during estimate. Very simple. You can use the calculator. Fine. Actually, there was network problem. Now tell me the answer. How much you are getting percentage of sulfur? Anyone? 3.98%. 3.98. सभी का आंसर यही आ रहा है? Yes, sir. गुड. 3.9. तरीका ओके, बिल्कुल सही है. जस्ट मैटर ऑफ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ सल्फर. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BaSO4 का पीपीटी दैट इज 5.8 ग्राम डिवाइडेड बाय weight of organic compound 20 gram multiply by 32 233 into 100. So the percentage of sulfur is 3.98%. Note it down. Next and last is the estimation of nitrogen. Estimation of nitrogen. Write down this number 4. Estimation of nitrogen. तो बेटा नाइट्रोजन की बात करें
तो हमारे पास दो मेथड हैं, one was developed by Duma and the other one was developed by Geldof. तो Chazals method भी कहते हैं उसको. Two methods. Number one is Dumas method, Dumas process or Dumas method, and the second one is Geldof. So these process you have to learn by NCERT. This is homework. आज जाके ये दोनों प्रोसेस पढ़ने हैं from NCERT. This is today's homework. Notice. नाइट्रोजन डिटेक्शन के बेटा दो मेथड होते हैं, एक ड्यूमा प्रोसेस होता है और केजाल्स प्रोसेस, चेल्डास प्रोसेस. तो ये दोनों आपको आज ही जाके डिस्कस करने, अच्छे से लर्न करके नोट डाउन करना. नोटिस दिस इज योर टुडेज होमवर्क. फर्दर एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, याद है सभी को? विच क्वेश्चन? एनीवन? किस मेथड में एक क्वेश्चन मैंने लीव किया था? इन लिविंग कार्बन कार्बन हाइड्रोजन वाले में. तो वो क्वेश्चन भी करना है और ये दोनों मेथड भी डिस्कस करना है. ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम द प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. तो इसमें हमने चैप्टर को 3 डिफरेंट पार्ट में डिस्कस किया. पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर करना सीखा. बाद में हमने दो तरह की एनालिसिस की. पहले की क्वालिटेटिव, जिसमें हमने क्वालिटी का पता किया कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा नहीं. We discussed the method of detection for sulfur, halogen, carbon, nitrogen, like that. And today we discuss quantitative analysis, in which we deal with the quantity of different elements. सबसे पहले हमने डिस्कस किया the percentage estimation of percentage of carbon and hydrogen. Then we discussed the percentage of halogen by Carius method, and finally we discuss the percentage of sulfur. Clear? Take a screenshot. Now you can ask any doubt. Jeffrey, Sueni, and Sarika, any doubt? No, sir. Fine. Okay. So Jeffrey, मैच देखा कल का आपने? Yes, sir. Very good. कैसा था मैच? कौन जीता? Australia. Okay, good. So are you happy with that? Yes, sir. Both happy. Yes, me too. Good. चलिए, तो अच्छे से इस सेक्शन को रिवाइज करना है. और बेटा वन मोर थिंग कि ये सारे फॉर्मूले आप एक शीट में बना के उसको चिपका दो, ताकि आप उसको बार बार देखोगे तो जल्दी से लर्न हो जाएगा. सारे फॉर्मूले में छोटा छोटा सा डिफरेंस है. कार्बन में CO2 बना, हाइड्रोजन में H2O बना, हैलोजन में AgX बनता है, सल्फर में BaSO4 बनता है. तो इस तरह से हमें सिर्फ कंपाउंड वेरी करने हैं और ये वैल्यूज बदलती जाएगी. कहीं पे यहाँ पे 35.5/143.5 है, कहीं पे 32/233 है. तो रिमेंबर, write these formulas on a particular sheet and keep on revising. Done? So thank you. Have a nice day.